Hello students, this video is based on problem of deficient demand and excess demand. इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डिमांड बढ़ क्यों जाती है और डिमांड कम क्यों हो जाती है। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। साथ ही साथ में आगे हम पढ़ेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। Voluntary unemployment. When some people are not willing to work at all or are not willing to work at existing wage rate even when jobs are available. इकोनॉमी में जॉब्स अवेलेबल होते हुए भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसी पब्लिक होती है जो काम करना नहीं चाहती, अपनी इच्छा से वो अपने को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में ही रहने देती है। साथ ही साथ में वो सिचुएशन जहाँ पर एग्जिस्टिंग वेज रेट, इकोनॉमी में जो वेज रेट दी हुई है उस पर वो काम करना नहीं चाहती, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मैं फिर से बता देता हूँ, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो सिचुएशन जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में खड़ा कर देते हैं। साथ ही साथ में इवन जॉब्स आर अवेलेबल, इकोनॉमी में जॉब्स होते हुए भी वो काम करने को रेडी नहीं होते। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन सम पीपल आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज प्लान्ड आउटपुट लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी वही सिचुएशन है जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या है कि लोग काम करने को तो रेडी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट जो दी हुई है उस पर काम करने को भी रेडी है, पर उन्हें काम नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लान्ड आउटपुट लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से प्लान्ड आउटपुट क्या है, कम होता है। इस कंडीशन में दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर काम करने को रेडी कोई नहीं है, इस वजह से काम नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर काम करने को रेडी है पर इकोनॉमी में क्या है, प्लान्ड आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है, इस वजह से काम नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट दोज हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क। ये वो कंडीशन है जहाँ पर वो लोग जो काम करने योग्य हैं, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट इकोनॉमी में दी हुई है उस वेज रेट पर काम करने को रेडी है, उन्हें काम मिलेगा। इसे बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहाँ पर हर व्यक्ति को जो काम करने की कंडीशन में है, योग्य है, उसे काम पॉसिबल है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में बात करें, यहाँ पर मैं एक बार आपको पढ़ लेता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसको समझना, फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसका मतलब कि इकोनॉमी में किसी के भी पास कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही है कि हाँ, हर व्यक्ति के पास काम है, पूरी इकोनॉमी में सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये एक सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इकोनॉमी में फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होते हुए भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है। कहीं ना कहीं पर एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है, या हम यूँ बोले कि फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इम्प्लाइज सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वॉज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होते हुए भी कहीं ना कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमी में हमेशा बना रहेगा। तो जैसा कि आज हमने पढ़ा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट।
ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये था कि रिसोर्सेज जब पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं तो वो कहलाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड इवन एस इक्वल्स टू एडी, एस और एडी इक्वल होते हुए भी जब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो वो कहलाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमने पढ़ा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या पढ़ा हमने कि दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमी में जॉब्स अवेलेबल है फिर भी लोग काम करने को रेडी नहीं है, विलिंगली काम नहीं करना चाहते, उसे हम बोलेंगे वॉलंटरीली। नेक्स्ट पढ़ा था इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ा हमने कि दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग वर्क, कि काम करने को विलिंग है, रेडी है, पर उनके काम नहीं मिल रहा है, उसे हम बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हमने थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि फुल एम्प्लॉयमेंट when those who are able to work, willing to work at the existing wage rate are getting wage rate। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है कि जो काम करने योग्य है, काम करने की इच्छा रखते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उन्हें इकोनॉमी में काम मिल जाएगा। जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है उसे समझना क्या है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो यही है कि सबको काम मिल गया, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ डिग्री का यानी सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहती है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये इकोनॉमी में बना ही रहता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेस डिमांड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।